मेरा नाम काजल है और मेरी बेटी नैना और हमारी ज़िंदगी पर यह कहानी है। मैं एक झारखंड के बहुत ही छोटे से गांव की रहने वाली विधवा औरत। जब मेरे पहले पति का स्वर्गवास हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत ही जल्द दूसरी शादी कर दी और ऐसे आदमी से कर दी जो पहले से शादीशुदा था और उसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक मेरी बेटी थी। अब मेरी बेटी और उसका बेटा एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन सुबह सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर 3 रोज़ चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर रोज़ चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। लेकिन कई बार तो मेरी बेटी हमेशा बेहोश हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैं सुबह उठकर जल्दी से बेटे के कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक हमारा अपना मकान था। किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग आराम कर रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो मेरे बेटे राहुल के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि राहुल छत के नीचे दब गया। जब मैं करीब गई, मैंने जाकर देखा तो राहुल वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए गया होगा, इसलिए उसकी जान बच गई क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि हम उसको दोबारा ठीक करवा सके। कमरे का तो कबाड़ ही बन गया था, छज्जा गिर चुका था और हमने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड पर एक ही चारपाई थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दो। शांति और मेरे पति ने घर में दो ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी भी थी, कुछ क्या कर सकते थे। एक दिन मेरा बेटा बेटी कमरे में सोए तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। राहुल तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि नैना अभी तक सो रही थी। वह कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी थी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही राहुल को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर ने कहा कि लड़की को बहुत कमज़ोरी है, कोई काम ना करे, दिन भर आराम करे, खून भी कम है। कोई भारी काम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब नैना को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे की बिस्तर भी चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ही चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, तभी तो ठीक हो पाओगी।
नहीं माँ, मुझे यह चादर धोना ज़रूरी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद चादर को धो दूंगी। उठ यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर सो गई। और राहुल भी दुकान पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने 9वीं तक की पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन राहुल ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ, बस मुझे आराम करना है। वह देर से आया था और नैना भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। उसने कभी भी मुझे पहली बार शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने राहुल को भी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दोनों कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी पढ़ाई होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। नैना फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपको? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा, दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब नैना को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गई तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बैठकर चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। राहुल उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। एक औरत तब रोती है जब वह बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। मैं पास ही उसे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले। नीचे वाली चादर है या नहीं यह मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियाँ लेने आते तो 10-20 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई।